पापा की बहुत याद आ रही है। रोहित बेटा, जब तेरे पापा हमें और इस पूरी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं तो वो वापस तो आ नहीं सकते, तो फिर तू अपने पापा को याद करके रोता क्यों है? जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। मम्मी, मुझे ना पापा के साथ के वो दिन बहुत याद आते हैं जब मैं पापा के साथ मेला देखने जाता था और वो मुझे झूला झुलाते थे। वो सब दिन याद करके मुझे पापा की बहुत याद आती है। बेटा, मुझे पता है कि तू अपने पापा से बहुत प्यार करता था। जब से तेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से तू ठीक से खाना भी नहीं खाता है। बेटा, एक बार जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आता है। और वैसे भी एक ना एक दिन सबको वहीं जाना है। कोई पहले चला जाता है तो कोई बाद में, लेकिन जाना सबको है। तो क्या माँ, आप मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगी। देख लेना माँ, अगर आप मुझे छोड़कर चली गई ना तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। बेटा, आज तो तूने इतनी बड़ी बात बोल दी है, लेकिन आगे से तूने ऐसा कुछ बोला ना तो याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तेरी बहुत पिटाई लगा दूंगी। ला, अब अपने पापा की तस्वीर मुझे दे और बैठ के पढ़ाई कर ले, क्योंकि तुझे भी अपने पापा की तरह एक अच्छा इंसान बनना है। मैं किसी काम से मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तू अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है। हाँ भाई, कहाँ चली गई? बाहर निकल कर आ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे कौन हो आप लोग और बिना पूछे हमारे घर में कैसे घुस आए? अरे ये सब तो तू अपनी माँ से पूछना कि हम कौन लोग हैं। तू बस ये बता तेरी माँ कहाँ पर है, बुला उसे। आपको बोलने की तमीज नहीं है? आप कैसे बोल रहे हो मेरी माँ को? अरे पिल्ले, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। अब तू ज्यादा मुंहजोरी मत कर। ये बता तेरी माँ कहाँ पर है, बुला उसे। आप तो बड़े ही बदतमीज लोग हो। नहीं है मेरी माँ घर पर, जाओ यहाँ से। भाई, ये बच्चा बहुत बोल रहा है। हाँ, ये बच्चा इसलिए ज्यादा बोल रहा है क्योंकि इसे हमारे बारे में पता नहीं है कि हम कौन लोग हैं। अगर इसकी माँ ने इसको बता दिया होता कि हम कितने खतरनाक लोग हैं तो शायद ही हमसे इस तरह बात नहीं करता। अरे कौन हो आप लोग, बताओ ना मुझे। साहूकार हैं हम लोग। तू तो शायद जानता भी नहीं होगा कि साहूकार किसे कहते हैं। अरे तेरे बाप ने हमसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन साला देने से पहले ही मर गया। जब तेरी माँ घर आ जाए तो उससे बोल देना कि धर्मा साहूकार आया था, वो मेरे घर आकर मिल ले। अगर तेरी माँ मेरे घर पर नहीं आई ना तो जहां तेरा बाप गया है तेरी माँ को भी वहीं पहुंचा दूंगा मैं। चल देवा। रोहित, क्या हुआ बेटा? तू उदास क्यों है? मम्मी, क्या हुआ बेटा? रोहित बेटा, बता ना क्या हुआ? मम्मी, कुछ लोग आए थे और वो आपको मारने की धमकी दे रहे थे। क्या? मुझे मारने की धमकी दे रहे थे? कौन थे बेटा वो लोग जिनकी तू बातों में आ गया? मुझे भला कौन मारेगा? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मम्मी, वो अपना नाम बता रहे थे धर्मा, और कह रहे थे तेरे पापा ने 10 लाख रुपए का हमसे कर्जा लिया है। क्या? धर्मा आया था यहाँ पर? क्या हुआ मम्मी, पापा ने सच में 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था उनसे? नहीं नहीं बेटा, वो लोग झूठ बोल रहे थे। तेरे पापा ने उन लोगों से कोई कर्जा नहीं लिया। और तू बता, और क्या कह रहे थे वो लोग तुझसे? मम्मी, वो लोग कह रहे थे कि जब तेरी मम्मी घर पर आ जाए तो उनसे कह देना कि वो हमारे घर पर आ जाए, हम उससे कुछ बात करनी है। अगर तेरी मम्मी घर पर नहीं आई तो हम उसे जान से मार देंगे। बेटा, वो लोग कौन होते हैं मुझे जान से मारने वाले? अगर वो तुझसे ऐसा कह रहे थे तो ठीक है, मैं अभी जाती हूँ उनके पास और पूछती हूँ क्या बात है। तू घर में जा, ये ले सामान। नहीं नहीं मम्मी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे बेटा, तू घबरा क्यों रहा है? मैं तो बस उन लोगों से बात करने के लिए जा रही हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं नहीं मम्मी, मैं भी चलूंगा आपके साथ। बेटा, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगी तो वो लोग मुझे कुछ कर देंगे, तो मैं नहीं जाऊंगी उन लोगों के पास, ठीक है? अब चल मेरे साथ। अभी ये क्या दिखा रहा है तू मुझे? जो हमारे प्लॉट 2 नंबर के है ना, पहले उनको बेच। देख सामने 10 किसी का प्लॉट है ना, उसको बेच दे, वो 2 नंबर का है। और ये वाला प्लॉट जो है इसके 25 लाख रुपए लेने हैं। किसी को भी बेचना 25 लाख रुपए से कम नहीं देना है। ये भी 2 नंबर का ही है। ठीक है भाई। देख, हमारे पास जितने भी प्लॉट्स हैं ना, सभी को 10 दिन के अंदर बेचना है, फिर हम नई प्लॉटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तू इनको सेल कर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। ये ले फाइल।
चलो अब मैं धर्मा के पास जाती हूँ। अभी मेरा बच्चा सो रहा है, अगर ये उठ गया तो ये मुझे जाने नहीं देगा और मैं उससे जाकर पूछूंगी कि उसने मुझे मारने की धमकी क्यों दी। देवा, तू काम को लेकर ना बहुत ही लापरवाह हो गया है। अरे तुझे पता भी है कि हमारा कर्जा किन किन लोगों पर है? पता है तुझे? भाई मुझे तो नहीं पता। तुझे नहीं पता है ना? मुझे पता था कि तुझे नहीं पता होगा। तो रुक, मैं तुझे बताता हूँ। देख, अमर सिंह, इन पर हमारे 2 लाख रुपए हैं। पूरे 1.5 साल हो गए इन्हें। इनसे पैसे वसूलने के लिए जाना, ठीक है? और देख, ये मनमोहन, इन पर 1.5 लाख रुपए हैं। इनको भी काफ़ी टाइम हो गया। और ये अंकित, इन पर 3 लाख रुपए हैं। और ये मोहित, इन पर 6 लाख रुपए हैं। बता, तो किसी के पास पैसा लेने के लिए नहीं जाता है, हर जगह मुझे ही जाना पड़ता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? भाई जब तुम मेरे साथ नहीं जाते हो तो कोई पैसा नहीं देता है। साला मुझसे कोई डरता ही नहीं है। अरे लोगों को डराने की निंजा टेक्निक होती है, और तू तो अभी तक किसी को डराना ही नहीं सीखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा, निकाल दूंगा तुझे। ध्यान रखना आगे से। और ये तो मैंने तुझे इस फाइल के पैसे बताए हैं, बाकी की 2 फाइल लगी हुई हैं, लेकर आ। अभी लेकर आता हूँ भाई। उस फाइल में जितने भी कर्जदारों के नाम थे मैंने तुझे बता दिए। अब इस फाइल के भी सुन ले। देख, हरीश 10 लाख रुपए, सुंदर 8 लाख रुपए, शंकर 1 लाख रुपए, और ना जाने ऐसे बहुत से नाम हैं जिन पर हमारा कर्जा है। कितने लोगों के नाम सुनाता रहूंगा मैं तुझे? ठीक है भाई, आज मैं जाता हूँ। अगर सालों ने आज पैसे नहीं दिए नहीं तो थोक दूंगा वहीं पर जाकर। धर्मा, आ गई तू? तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं, क्योंकि मैं तेरे बेटे से बोलकर आया था कि अपनी माँ को मेरे घर पर भेज देना, वरना ठोक दूंगा मैं उसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के सामने ये सब बातें करने की? क्यों, तुझे पता नहीं है कि मैं किस तरह से बात करता हूँ? और जब तू मुझे घर पर नहीं मिली तो क्या करता मैं? वो तो शुक्र कर कि तेरा बेटा मुझे घर पर मिला था। अगर तू मुझे घर पर मिलती ना तो और भी खरी खोटी सुनाता मैं। अपने पति का कर्जा तो दिया नहीं जा रहा तुझसे, और मुझे अगर दिखाने आई है यहाँ पर है। जब हम पर तुम्हारा कोई कर्जा नहीं है तो हम किस बात का कर्जा दें? तुम्हें मैंने बता दिया था ना, मेरे पति ने जो तुमसे कर्जा लिया था वो तुम्हें वापस भी कर दिया था। तो फिर अब किस बात के पैसे मांग रहे हो तुम? और मेरे घर आकर मुझे और मेरे बच्चों को क्यों परेशान करते हो तुम? क्या कह रही है? तेरे पति ने मेरा कर्जा वापस कर दिया? अरे तेरा पति मेरा कर्जा देने से पहले ही मर गया, तो उसने कहाँ से वापस कर दिया? अगर मेरे पति ने तुम्हारा कर्जा नहीं दिया तो मेरे पति के जीते जी तुम हमारे घर कर्जा लेने क्यों नहीं आए? मुझे पता है मेरे पति के ना होने पर तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। देख, तुझे जो भी समझना है ना समझ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे तू खड़ी क्यों है? बैठकर बात करती है ना, आजा मेरे पास बैठ, फिर मैं तुझे आराम से सब कुछ समझा दूंगा। अब बैठ ना। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे पास बैठने की, समझे तुम? जा रही हूँ मैं। अरे रुक जा, जा कहाँ रही है? अरे बैठ तो सही मेरे पास, मैं तुझे प्यार से समझाऊंगा। बैठ ना। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे चल बैठ ना। छोड़ो। चल। देख, अभी तो मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो पता नहीं मैं आगे क्या क्या पकड़ूंगा। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ 1 महीने तक मेरे घर आती रहे ना, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। देखो, मैं सब समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो और मेरे साथ क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, समझे तुम? अगर तू ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं है तो कोई बात नहीं, कल तक मेरे सारे पैसे मुझे वापस कर देना, वरना मैं तुझे उस घर से निकाल दूंगा और उस घर पर अपना कब्जा कर लूंगा। ध्यान रखना तू। चल अब निकल। देखा तूने, ऐसे डराया धमकाया जाता है, ऐसे पैसे वसूले जाते हैं। सीख ले मुझसे कुछ। हाँ भाई, सब समझ गया। आगे से आपको कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर बैठा बैठा क्या मेरी शक्ल देख रहा है? ये फाइल उठा और पैसे वसूल कर लेकर आ। ठीक है भाई। अच्छा सुन, मेरे लिए एक दारू की बोतल और चिकन लेते आना। साला मूड खराब कर दिया उस औरत ने। अगर साली मान जाती तो 1 महीने तक मजे करता मैं उसके साथ। माँ, कहाँ गई थी आप मुझे सोता छोड़कर? कहीं नहीं बेटा, मैं किसी काम से बाहर गई थी। माँ, मुझे आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रही हो। आप मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। बेटा, मैं धर्मा के घर गई थी उससे बात करने के लिए,
अगर मैं तुझे बताकर जाती तो तू भी मेरे साथ जाता। तो क्या बोला माँ उन्होंने? बोलो ना माँ, आप चुप क्यों हो? बेटा, वो बेईमानी पर उतर आया है। वो कह रहा है कि तुम्हारे पापा ने उससे 10 लाख रुपए लिए थे, और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पापा ने उससे पैसे लिए जरूर थे, लेकिन वो वापस भी कर दिए थे। फिर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने मुझसे कहा है कि अगर कल तक तूने मेरे 10 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मैं तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। माँ, अगर हम चुप रहे तो वो सच में हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। फिर हम कहाँ पर रहेंगे? हम कानून का सहारा लेते हैं और वकील के पास चलते हैं। बेटा, अगर हम वकील के पास जाएंगे तो वो भी तो केस लड़ने का पैसा लेते हैं, और हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है, तो फिर हम वकील की फीस कहाँ से देंगे? माँ, अब जो होगा वो देख लेंगे हम। चलो हम वकील के पास चलते हैं। ठीक है बेटा। सर, हम अंदर आ जाएं? आ जाइए, बैठिए आप लोग। बताइए क्या केस है? साहब, 1 महीने पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मेरे पति ने शहर के एक साहूकार धर्मा से कुछ पैसे उधार लिए थे, और वो पैसे उन्होंने उसको वापस भी कर दिए थे, पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो तो बेईमानी पर तुला हुआ है, हमारे घर पर भी कब्जा करना चाहता है। अब आप ही बताइए, मेरे पति तो जिंदा नहीं है, इस बात की गवाही कौन देगा? अरे ऐसे कैसे कब्जा कर लेगा वो आपके घर पर? गुंडा राज चल रहा है क्या? कानून का डर नहीं है उसको? साहब, मैंने उसके आगे बहुत हाथ जोड़े हैं, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और अब तो वो बदतमीजी पर भी उतर आया है। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, और ना ही तुम्हारे घर पर कब्जा कर पाएगा। मैं केस लड़ूंगा तुम्हारा, और उसको सलाखों के पीछे डलवाऊंगा। लेकिन साहब, हमारे पास आपको देने के लिए फीस नहीं है। एक तो आप इतनी परेशानी में हो, आपके पति गुजर गए, और ऊपर से वो इंसान आपको परेशान कर रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि इस मुसीबत के समय मैं आपकी मदद करूं? अरे मैं तो पैसा अपनी ज़िंदगी में बहुत कमा लूंगा, और बहुत सारा पैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाया भी है। ऐसे काम मेरी ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके जैसे लोगों की भी मदद करूं। आप चिंता मत करो, मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा, और उसको उससे किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। अंकल, अगर वो हमारा घर हमसे छीन लेगा तो फिर हम कहाँ पर रहेंगे? बेटा, वो तुमको तुम्हारे घर से कैसे निकाल देगा? वो तुम्हारा घर है, अरे तुम लोग रहोगे उसमें। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो तुमको कभी तुम्हारे घर से नहीं निकाल पाएगा। तुम एक काम करना, अपने घर के डॉक्यूमेंट्स ना मुझे भिजवा देना, फिर मैं देख लूंगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। देखो, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि जब वो आपसे मना कर रही हैं कि उनके पास आपके कोई पैसे नहीं हैं, तो आप बार बार उनके घर जाकर के उनको परेशान क्यों कर रहे हैं? जब उनके पति जिंदा थे तब तो आप उनके घर पैसा मांगने के लिए नहीं गए, और जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई तो आप उनके घर पैसा मांगने के लिए चले गए। इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग बेईमानी करना चाहते हो। वकील साहब, वो औरत आपके पास चली गई और आप उसकी बातों में आ गए। अरे आपको कैसे पता है कि मैंने उसको पैसे दिए थे या फिर नहीं? अरे तो वो क्या झूठ बोल रही हैं? तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? बेईमानी पर क्यों तुले हुए हो? जब मैंने आपसे बोल दिया कि आप उनके घर पर कब्जा नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। वकील साहब, मैं आपको सीधे सीधे समझा देता हूँ कि आप उसका केस मत लड़ो, तभी आपके लिए बेहतर होगा। धमकी दे रहे हो वकील को? जानते भी हो वकील को धमकी देने पर कितने साल की सजा होती है? जिंदगी भर ना जेल में चक्की पीसते फिरोगे। हाँ तो वकील साहब, आप इसको धमकी ही समझिए। आप मेरे बारे में जानते नहीं हो कि मैं कितना नीच इंसान हूँ। तो फिर ठीक है, कर लो जो तुम्हें करना है। अब तो उसका केस मैं ही लड़कर रहूंगा, और मैं भी देखता हूं कि तुम उसके घर पर कब्जा कैसे करते हो। चलता हूं। देवा, पता कर इस वकील के बारे में कि इसकी फैमिली में कौन कौन है। बहुत उछल रहा है ये साला। ठीक है भाई। सुनिए सुनिए, कोई घर पर है क्या? रोहित बेटा, लगता है वकील साहब आए हैं, चल आ जा। अरे वकील साहब, आ गए आप? नमस्ते। नमस्ते। मैं आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी बताने के लिए आया हूं। मैं उन लोगों के घर गया था और अच्छे से उनको समझा दिया है, और मुझे नहीं लगता कि आगे से अब वो लोग कभी आपके घर आएंगे या आपके घर पर कब्जा करने के बारे में भी सोचेंगे। इसलिए अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से रहो। वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वकील साहब,
हमें तो ये लगा था कि हमारा ये घर हमसे छिन जाएगा, लेकिन आपने हमारा घर छीनने से बचा लिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपका ये काम करके। अगर जिंदगी में आगे भी कभी कोई परेशानी आए ना, या कोई परेशान करे, तो आप हमेशा मुझे याद करना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, अच्छे से रहना आप लोग। ठीक है वकील साहब, नमस्ते। नमस्ते। देवा, तूने सही से तो पता कर लिया था कि उस वकील की बेटी इस स्कूल में पढ़ती है? हाँ भाई, सही से पता कर लिया है मैंने। तो फिर ठीक है, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, जैसे ही उसकी लड़की बाहर आए उठा लेना उसको, और हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उसे उठाकर तुरंत गाड़ी में रख के लेके चलना है। ठीक है भाई। भाई देखो, वो है उसकी बच्ची। हाँ तो देख क्या रहा है, जल्दी उठाकर लेकर आना, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे सुनते हो? हाँ बोलो। परी स्कूल से नहीं आई है। अरे तो डर क्यों रही हो, स्कूल वालों का कुछ काम होगा, इसी वजह से स्कूल की बस रोक ली होगी, आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, इंतजार कर लो। आप फोन कर कर देख लो। चलो ठीक है, अभी करके देखता हूँ। हेलो। क्यों, अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा है क्या? तेरी बेटी मेरे पास है। कौन हो आप लोग? धर्मा भाई बोल रहा हूँ मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू मेरे मैटर में मत पड़, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, ये उसी का नतीजा है। तेरी बेटी को किडनैप कर लिया है मैंने, और अगर तू अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है ना, तो तू उस औरत का केस वापस कर दे। कोई बात नहीं, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं नहीं लड़ूंगा उन लोगों का केस। आप मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को कुछ मत करना। हाँ ठीक है, मैं तेरी बेटी को कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना, मेरे किसी भी मैटर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी को अभी घर भिजवा रहा हूँ। देवा, जा उस वकील की बेटी को उसके घर छोड़ दे। ठीक है भाई। तू गाड़ी स्टार्ट कर और लेकर जा, इसे मैं रख दूंगा गाड़ी में। हमारी बेटी को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ हमारी बेटी को, तुम चिंता मत करो। मेरी ही गलती थी जो मैंने ऐसे लोगों से पंगा ले लिया। एक केस था, वो हमारे शहर का एक साहूकार है, बहुत खतरनाक इंसान है, उसने हमारी बेटी को किडनैप कर लिया है। बोल रहा था कि उस केस को वापस ले लो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। मैंने उससे बोल दिया है कि अब मैं उसका केस नहीं लड़ूंगा, बस हमारी बेटी घर पर आ जाए। मैं आगे से कभी ऐसा केस नहीं लिया करूंगा। हे भगवान। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, ऐसे केस मत लड़ा करो। हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। तुम ये खाना उठाकर रख दो। हाँ भाई, कहाँ गई? बाहर निकल कर आ। अरे आप लोग फिर से मेरे घर पर आ गए, अब क्या करने आए हो? बहुत शौक है ना तुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का, और हमें भी कटवाना चाहती है तू। शायद तू मेरे बारे में भूल गई, मैंने तुझे बताया था ना कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। फिर भी तूने वकील कर लिया केस लड़ने के लिए। हाँ कर लिया है मैंने वकील, और अगर तुम में हिम्मत हो तो अब तुम मेरा घर छीन कर दिखाना। अच्छा, तो तू मुझे चैलेंज कर रही है? हाँ, तू शायद मेरी पावर के बारे में जानती नहीं है। अरे ये वकील मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं तुझे लास्ट वार्निंग देने के लिए आया हूँ कि चुपचाप इस घर को खाली करके ना कहीं दूर चले जाना, वरना इस शहर में नंगा करके घुमाऊंगा मैं तुझे। ये कैसे बात कर रहे हो तुम मेरी माँ से? तमीज से बात करो मेरी माँ से तुम। बेटा, अभी तक मैंने तेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, लेकिन मैं अपने नीचपने पर उतर गया ना, तो तेरी माँ कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। भाई लगता है इस औरत के साथ मजे लेने ही पड़ेंगे। हाँ सही कह रहा है तू। अगर ये कल तक इस घर को खाली करके नहीं जाए तो इस साली को उठाकर ले चलेंगे और फिर पूरी रात मजे करेंगे। इसलिए अगर तू अपनी इज्जत को बचाना चाहती है ना, तो कल तक इस घर को खाली करके चली जाना। अगर कल तक तू इस घर को खाली करके नहीं गई ना, तो ये घर बचेगा और ना तेरी इज्जत। चल देवा। माँ, आप वकील साहब को फोन करो, वो तो कह रहे थे कि वो लोग हमारे घर पर कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन ये लोग तो हमारे घर पर भी आ गए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं अभी वकील साहब को फोन करती हूँ। हेलो। सुनिए वकील साहब,
आप तो कह रहे थे कि वो लोग मेरे घर कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये तो दूसरे ही दिन मेरे घर आ गए और मुझे धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, अब मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। लेकिन लेकिन क्यों वकील साहब? अरे वो बहुत खतरनाक लोग हैं, आपको नहीं पता। उन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था, बाल बाल बची है मेरी बेटी। आप किसी भी वकील को कर लीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? और आगे से मुझे फोन भी मत करना। ठीक है वकील साहब। क्या हुआ माँ? क्या बोला वकील साहब ने? बेटा, अब तो वकील साहब ने भी हमारा केस लड़ने से मना कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है हमारा घर अब हमसे छिन जाएगा। क्या हुआ बेटा? रोहित, रोहित कहाँ जा रहा है तू? बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन। कहाँ जा रहा है रोहित? रोहित रुक तो सही। देख, मैंने उस औरत से कह तो दिया कि कल तक तू उस घर को खाली कर दे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि वो उस घर को खाली नहीं करेगी, और जब वो उस घर को खाली नहीं करेगी तो हम उसे कल उठा लेंगे और पूरे दिन मजे करेंगे। और क्या चाहिए? चल। अरे रोहित बेटा रुक तो सही। रोहित बेटा रुक तो सही बेटा। रुको, मेरी माँ को नहीं लेकर जाओगे? हाँ, लेकर जाएंगे ना। तुम लोगों ने घर खाली करने का प्लान कैंसिल कर दिया क्या? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे, लेकिन अपनी इज्जत को बेचने के लिए तैयार हो जाओगे। घर तो हम बाद में छोड़ेंगे, पहले तुम लोग उस दुनिया को तो छोड़कर चले जाओ। रोहित बेटा, ये क्या कर दिया तूने? माँ, जो आपको उठाने की बात करेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा। रोहित बेटा, इनको मारने की क्या जरूरत थी? अरे हम उस घर को छोड़कर चले जाते। माँ, हम उस घर को छोड़कर क्यों जाते जब वो हमारा घर है और उस पर हमारा अधिकार है। ठीक है बेटा, चल अब घर चलते हैं।